हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ है ना, उसकी बात करेंगे। देखिए इसका बेसिक आइडिया क्या है। बेसिक आइडिया सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हेन चार्ज इज फ्लो थ्रू कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है। मतलब सिंपल है। यहाँ पर अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, रिलेशन बताता है ओम्स लॉ बिटवीन किस किस के बीच में, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाए ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। देयरफॉर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो V है वो आई आर के बराबर होता है। ठीक है, ये तीनों जो क्वांटिटीज है ना, इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी यहाँ पास में है वोल्टेज। वोल्टेज है, इसको हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पे जो भी वर्क डन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मेरे पास में वोल्ट के बराबर, सिंबल होता है V, कैपिटल V। ठीक है, दूसरा है यहाँ पास में करंट, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। ये सिंपल सा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। ठीक है, ठीक है भैया। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है I। तीसरी है पास में रजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये होता है जो भी अपोजिशन है ना फ्लो ऑफ करंट का, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसको हम, ये सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, सिंबल होता है इसका कैपिटल आर। ओम्स लॉ को ना एक थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये वाला आप देख रहे होंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। मैंने क्या किया कि वोल्टेज की वैल्यू 10.5 ले ली है और रेजिस्टेंस मेरे पास 6.0 ओम है। ठीक है, क्या है, वोल्टेज दे रही है 10.5 वोल्टेज का। रेजिस्टेंस कितना है इसमें मेरे पास में, रेजिस्टेंस है मेरे पास में 6 ओम का, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1.75 एम्पियर। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे सर्किट इस तरह से बनता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है भैया, वही होता है जो अभी हमने देखा था, वी डायरेक्ट होता है आई के, तो वी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अगर हम रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करने पे हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सिंपल है, देखिए वी इज इक्वल टू आई आर है। हाँ भैया, तो अगर मैं निकालना चाहूँ किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, वी अपॉन में आई कर दो, इधर भेज दो इस आई को। और अगर आप निकालना चाहो किसकी वैल्यू, आप निकालना चाहो आई की, करंट की वैल्यू, तो ये हो जाएगी वी अपॉन आर के बराबर। ठीक है, ठीक है भैया। ये है, आई है और आर है, इन तीनों के बीच में फॉर्मूला ट्रायंगल होता है। मैंने ऊपर आपको बता दिया ऑलरेडी, फिर भी फटाक से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, कवर करना है क्वांटिटी को यूनिट, जैसे भी आपको चाहिए। जैसे कि आपको वी चाहिए तो आई इंटू आर होता है, अगर आपको आई चाहिए तो वी अपॉन आर होता है, अगर आपको आर चाहिए तो वी अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, कुछ रूल है। सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर वोल्टेज आपका बढ़ रहा है ना, रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। ठीक है, और मेरे पास में वोल्टेज है 10 वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास में क्या, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी कि 10 अपॉन में 5, यानी कि 2 एम्पियर। अगर आपने क्या किया, अगर आपने वोल्टेज को क्या कर दिया, 20 कर दिया, 20 वोल्ट कर दिया, तो ऐसे डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि जो करंट होगा ना वो सीधा सीधा 4 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस तो सेम है, वोल्टेज बढ़ा है तो डायरेक्टली डबल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन क्या है भैया, अगर आपने वोल्टेज को डबल कर दिया तो करंट डायरेक्टली डबल हो जाएगा। सेकंड रूल क्या है कि कांस्टेंट वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। सिंपल सा है, देखिए वोल्टेज मेरे पास कितना है, एग्जांपल के लिए 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस मेरे पास में कितना है, 4 ओम है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने करंट निकाल लिया। करंट कितना होता है, 12 अपॉन में 4 हो जाएगा फॉर्मूले से, तो 3 एम्पियर हो गया। अब आपने क्या किया, अब आपने रेजिस्टेंस को ना 6 ओम कर दिया। ठीक है, कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप करंट निकालोगे तो ये 12 अपॉन में 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 12 क्या है, कांस्टेंट है। एक चीज हम कांस्टेंट मांग चल रहे हैं, मतलब कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये 2 एम्पियर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे ही आपने क्या किया, रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो यहाँ पे करंट आपको कम मिलेगा। ठीक है, नंबर 3 क्या है कि यूनिट कन्वर्जन। आपको यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। वोल्टेज क्या होता है, 1 किलो वोल्ट होता है 1000 वोल्टेज, और करंट की बात करें तो 1 एम्पियर होता है 1000 मिली एम्पियर। मिली क्या होता है, 1 मिली एम्पियर की बात समझ लो, ये होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो किलो है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देना इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना है कि कन्वर्ट करनी है आपको यूनिट्स को, पहले बाद आपको V इक्वल टू आई आर लगाना है, ध्यान रखना है इस बात। चौथा रूल आपके पास में क्या कह रहा है, आपको करंट फाइंड करना है। तो आपके पास में वोल्टेज कितना है, आपके पास में वोल्टेज है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस है आपके पास में 4 ओम। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, आई इक्वल टू होता है V अपॉन आर। ठीक है, वैल्यूज को पुट करो, तो यहाँ पर वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 12 अपॉन में 4, यानी कि 3 एम्पियर। तो सिंपली हमने करंट निकाल लिया। ठीक है, नंबर 5 में क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो फिर से क्या है, वोल्टेज है 20 वोल्टेज है और करंट के पास में कितना है, 4 एम्पियर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है वोल्टेज अपॉन में करंट। ठीक है भैया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 4, यानी कि 5 ओम हो जाएगा। क्लियर है, बात करते हैं रूल नंबर 6 की। आपको फाइंड करना है वोल्टेज को। करंट आपके पास कितना है, 2 एम्पियर है। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, 6 ओम है। तो आपको क्या निकालना है, आपको वोल्टेज निकालना है। तो V इक्वल टू आई आर होता है, डायरेक्ट पुट कर दो, तो हो जाएगा 2 × 6, यानी कि
12 वोल्टेज। क्लियर है, ठीक है भैया। बात करते हैं ओम्स लॉ है उसका ग्राफ की, ठीक है। तो सबसे पहले V और I का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए V को हम प्लॉट कर रहे हैं y एक्सिस पर और I को x एक्सिस पर। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, कोई भी एक ओमिक कंडक्टर है तो स्ट्रेट लाइन होगी थ्रू ओरिजिन। ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी ये डायग्राम इस तरह से बना है, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ दोबारा से। यही होता है मेरे पास में क्या, ओम्स लॉ ग्राफ, ठीक है। अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप कितना ये होगा, ये मेरे पास में स्लोप होगा, इसको थीटा कह देंगे। तो यहाँ से tan थीटा होगा ना, वो मेरे पास में स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। और जो स्लोप होगा वो होगा मेरे पास में V अपॉन I के बराबर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देयरफॉर जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो स्लोप है ना, यही मेरे पास में क्या है, रेजिस्टेंस के बराबर है। क्लियर है, ध्यान रखना, जितना ज्यादा स्टीपर VI कर्व होगा उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात, क्योंकि जैसे ये जितना आप इसको और बनाओगे ऊपर तो इसका थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इस बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की भी। देखिए हमारे पास क्या है, एपरेटस है। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है बैटरी, बैटरी से की से अमीटर, अमीटर से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से बैक टू बैटरी। इस तरह से पूरी सर्किट होगी। आपको क्या करना है, देखिए वोल्टमीटर जो होगा ना वो कनेक्ट होगा पैरेलल अक्रॉस द रजिस्टर, जैसे कि सर्किट डायग्राम में देख सकते हो। इसको मैं दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ। अमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ये अमीटर है, इधर मेरे पास में रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इधर मेरे पास में की है, की यहाँ पर होगा हमारा, ठीक है। ये इससे कनेक्ट होगा इस तरह से। और ये पास में इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और इधर पास में बैटरी का क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का और रेजिस्टेंस होगा बीच में, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, जैसे की लगी है ऐसे ही, ठीक है। आपको इस तरह से ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो अमीटर के साथ में रेजिस्टेंस है वो तो क्या है, सीरीज में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर वोल्टमीटर की बात करूंगा तो वोल्टमीटर के डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, इधर से भी इधर से भी, तो ये क्या है, इसके पैरेलल में ये चीज है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि अमीटर सीरीज में होना चाहिए और वोल्टमीटर पैरेलल में होना चाहिए, ठीक है। हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखी है, वोल्टेज V हमने और I एम्पियर टेबल और V अपॉन I हमने यहाँ पे देखिए। वोल्टेज यहाँ पर 2 था तो मेरे पास जो करंट था वो 0.4 देख लिया, इतना ही है। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास वोल्टेज 4 हुआ है तो करंट मेरे पास में 0.8 हो गया है, तो फिर भी रेजिस्टेंस सेम रहा है। तो मतलब कि रेजिस्टेंस हमको सेम रखना है 5 ओम, और इसको हम बढ़ाते जाना है, दो का मल्टीपल से आप देखोगे तो ये सब बढ़ता जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि V अपॉन I है ना वो कांस्टेंट है। अगर आप इसको जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपका जब ये V अपॉन I कांस्टेंट आएगा ही, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है कांस्टेंट होता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो वेरीफाई हो चुका है। फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो मैटर क्यों करता है। टेम्परेचर तो मैटर करता है, हाँ भैया। ओम्स लॉ है ना वो वैलिड कब है, वो वैलिड कब है, जब फिजिकल जो कंडीशंस है वो कांस्टेंट हो। स्पेशली कौन सा भैया चीज, टेम्परेचर। अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस ये बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ सिग्निफिकेंटली तो जो VI की जो रिलेशनशिप है ना लीनियर नहीं रहेगी, वो कैसे भी कर्व जा सकता है, ठीक है। जो हमने अभी ऊपर ग्राफ बनाया था। बोर्ड में एग्जाम में एक पॉइंट ध्यान रखना है, आपको कभी भी ना सिंपली ये नहीं लिखना कि V इक्वल्स टू IR। ये ट्रू होगा हर कंडक्टर के लिए अंडर ऑल कंडीशंस, ये चीज आपको नहीं लिखनी है। आपको क्या लिखना है, V इक्वल्स टू IR होल्ड्स फॉर एन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर लिखना है, एवरी कंडक्टर नहीं। वेयर जो फिजिकल कंडीशंस है ना वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए। ये बात सही है, ना कि ऊपर वाली। आप कहोगे यार मैं तो ये लिख के आया था, फॉर्मूला तो दोनों सही था, लेकिन ये वाली ज्यादा ठीक है और इस पे आपको सही नाम मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। बात करते हैं ओमिक वर्सेस नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर क्या होता है, जो कि ओबे करता है ओम्स लॉ को। सबसे पहली बात तो यही है, तभी तो ओमिक हुआ। और VI ग्राफ उसका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जैसे एग्जांपल के लिए मेटालिक रेजिस्टर हुआ हमारे पास में। लेकिन नॉन ओमिक की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि ये ना तो ओबे करेगा ओम्स लॉ को, ठीक है। और VI ग्राफ ना उसका एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे डायोड ले लो या फिर फिलामेंट ले लो, लैंप जो होती हैं, जो बल्ब में फिलामेंट आता है वो वाले, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है भैया। आप सोचो इलेक्ट्रिसिटी को लाइक एक वाटर है जो कि फ्लो कर रहा है थ्रू अ पाइप। तो वोल्टेज क्या है, उसका जो प्रेशर, जो कि पानी को जो है प्रेशर दे रहा है पीछे से, जब तो पानी निकलेगा पाइप में से, हाँ भैया। और करंट क्या है, उस वाटर का फ्लो। वोल्टेज क्या होता है, प्रेशर जो लगता है, और जो करंट है वो फ्लो है उस पानी का, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है, पाइप में जो नैरोनेस है, कहीं से बिछी पड़ी है, कहीं से वैसी हो रही है, और जो अपोजिशन है वो पाइप में, वो उसका रेजिस्टेंस है। तो जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा फ्लो होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फ्लो कम होगा। यही सीधी बात है। ये एक सिंपल सी एनालॉजी है। इलेक्ट्रिकल करंट को आप वाटर फ्लो की तरह समझ सकते हो, लेकिन लिटरली मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ एक एनालॉजी जो मैं आपको बताई है, जिससे कि आप इसको याद रख लो हमेशा के लिए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बॉक्स जो मैं यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले देखिए करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। Q क्या है, चार्ज, और T में पास में टाइम है। तो यहाँ पर करंट हो गया, चार्ज हो गया, टाइम हो गया। ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं सारे फॉर्मूले यहीं पे, तो V इज इक्वल टू IR है। तो V में पास में पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, वोल्टेज कह लो, I करंट हो गया और R रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I।
तो यूनिट की बात करेंगे तो 1 ओम क्या होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाता है। सिंपल ओम्स लॉ से हमने फॉर्मुला यूज किया, बस यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको बताना चाहिए। सबसे पहला क्या कांस्टेंट आर हो गया तो वी और आई मेरे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मेरे पास में कांस्टेंट वी हो गया तो आई मेरे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। कांस्टेंट क्या हो गया आई हो गया तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। इज इक्वल टू आई आर है, किसी एक को कांस्टेंट कर दो तो वो दूसरे के प्रोपोर्शनल हो ही जाएगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी है। अमीटर को आपको कभी भी ना पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, गलत है, क्रॉस लग रहा है। अमीटर को आपको सीरीज में करना है और वोल्ट मीटर का आपको किस में, आपको सीरीज में नहीं करना, आपको उसमें करना है पैरेलल में। ध्यान रखना, आपने यूनिट कन्वर्जन किया ही नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है, उसके बाद आपको राइट करना है। जो फॉर्मुला है ना वो आई इज इक्वल टू वी आर नहीं है, वी इज इक्वल टू आई आर है। तो ये भी फॉर्मुला गलत मत लिख देना, क्या है फॉर्मुला, वी इज इक्वल टू आई आर, ये ध्यान रखना। तो आपको ये यूज करना है, या फिर आप सीधे इसको यूज करोगे फिर आप चेंज कर सकते हो। तो आपको आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लगाना है। आपको ना हाइयर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाई करंट है, कांस्टेंट वोल्टेज है ना अगर आपके पास में, तो हाई रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है कि आप लो करंट है आपके पूरे सर्किट में। आपने क्या किया कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन है उसको आप भूल ही गए। भैया इसको भूलना नहीं है, जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तभी आप ओम्स लॉ लगा सकते हो। बात करते हैं बोर्ड के लेवल की कुछ क्वेश्चंस के। बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है पास में, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस नंबर 5 ओम है, वो कनेक्ट किया गया है 20 वोल्ट बैटरी से। हमसे करंट पूछा गया है तो क्या होता है वी, इस वी हमारे पास कितना है 20 वोल्टेज है, हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, ठीक है। हमारे पास निकालना क्या है करंट निकालना है, तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हम वैल्यूज को पुट कर दिए 20 इज इक्वल टू में आई इंटू में 5 से काटो इसको 4 टाइम्स, तो करंट कितना आ गया, करंट आ चुका आपका 4 एम्पियर। यहाँ पे हमारे सारी यूनिट्स स्टैंडर्ड थी और यहाँ पर टेम्परेचर की कोई बात की गई नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। और आई के वैल्यू में बस 4 एम्पियर हो चुकी है, ये हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। फाइनल आंसर ये आ चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बोर्ड में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, देखिए करंट है जिसका 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है एक रजिस्टर से, जहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है, वो अप्लाई किया गया। तो रेजिस्टेंस की बात की गई, फिर से हम बस वैल्यू सारी गिवन है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज बदल दी। वोल्टेज है 10 वोल्ट, करंट है बस में 2 एम्पियर, हमें निकालना है रेजिस्टेंस। निकाल लेते हैं भैया, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर है ना, पहले इसको पुट कर दो। तो वी के वैल्यू 10, इधर में 2 इंटू में रेजिस्टेंस, तो 2 से 5 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस आपका आ कितना गया, रेजिस्टेंस आ गया आपका 5 ओम के बराबर। तो ये आपका आ चुका है रेजिस्टेंस। क्लियर है, हाँ भैया ये हमने निकाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या है कि रजिस्टर है जो कि कैरी करता है करंट, इतना पास में करंट ये है, ठीक है। जब कनेक्ट करते हैं उसको 6 वोल्टेज सोर्स से, तो हम इसको रजिस्टर बताना है। सिंपल सी बात है, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दे दिया, वाला क्वेश्चन नहीं। करंट आपके पास कितना है 0.5 एम्पियर, बस में कितना है 6 वोल्टेज, रेजिस्टेंस निकालना है तो V इज इक्वल टू होता है आई आर। हाँ भैया, तो वैल्यूज को पुट कर दो, V 6 है, करंट है बस में 0.5 और रेजिस्टेंस हमें निकालना है। वैल्यूज को पुट करोगे रेजिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा 12 ओम मिल जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं लेके आया हूँ। देखिए क्या है, एक स्टूडेंट है जिसने इंक्रीज कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस across a register while keeping its temperature को कांस्टेंट, जबकि क्या है कि ओम्स लॉ लगा सकते हैं, करंट आल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली, ये हमसे बोला गया है। तो क्वेश्चन है हमसे भैया कि कौन सा लॉ यहाँ पर वेरीफाई, कांस्टेंट टेम्परेचर तो ओम्स लॉ वेरीफाई है, मैंने पहले बोला। व्हाट हैपन टू वी अपॉन आई, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमसे बोला कुछ नहीं गया है ना, हमसे सिंपल बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस होता है ना वो कांस्टेंट होगा, तभी तो ये सब हो सकता है। हाँ भैया, तो रेजिस्टेंस बस यहाँ पे हो गया कांस्टेंट। अब ये V अपॉन आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V अपॉन आई तो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर मैं यहाँ से R निकालना चाहूँ तो V अपॉन आई तो है और यही तो चीज है और यही कांस्टेंट है मेरे पास में, ठीक है। और ये V आई ग्राफ कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। बात करते हैं क्विक ट्रिक की। सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो, V इज इक्वल टू आई आर। इसके बाद आप जिसको भी जो निकालना है उसको नीचे ऊपर भेज दो, आप निकाल लेंगे। ध्यान रखना, मीटर आपको सीरीज में बांधना हमेशा और वोल्ट मीटर का आपको पैरेलल में लगाना है। 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इसको हम लिखते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। अब वोल्टेज की अगर मैं बात कर लूँ तो वोल्टेज मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं यूनिट इसकी होती है वोल्ट। अब बात का रेजिस्टेंस की तो ये होता है अपोजिशन टू करंट, इसकी यूनिट होती है ओम, यहीं से आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। वी आई का ग्राफ है ना वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसका जो स्लोप होता है वही क्या होता है, वो रेजिस्टेंस देता है। फाइनली हम अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, यहाँ पर रिवीजन बॉक्स है, इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं पूरी वीडियो को। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर, करंट क्या है I इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम, रेजिस्टेंस क्या हो गया R इक्वल टू V अपॉन आई, यहीं से निकाल लोगे। अब यूनिट ऑफ V क्या है, वोल्ट मेरे पास में वोल्ट होती है, यूनिट ऑफ I मेरे पास में क्या है एम्पियर होती है, यूनिट ऑफ R ओम होती है। और एमीटर का आपको सीरीज में जोड़ना है, वोल्ट मीटर का आपको पैरेलल में जोड़ना है। वी आई ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन देता है और जो स्लोप होता है ना वी आई ग्राफ का वो आपको रेजिस्टेंस देता है। कांस्टेंट अगर टेम्परेचर है तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ओम्स लॉ के लिए। ओम एक कंडक्टर हुआ तो वो हमेशा ओबे करेगा ओम्स लॉ को। और इस तरह से हो चुका हमारा पूरा कंप्लीट ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाला, आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप जाके इसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर से बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।